दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आसमान के बादशाह कहे जाने वाले ईगल यानी बाज के बारे में और उसकी जिंदगी के बारे में, उसके मुश्किल भरे संघर्ष के बारे में, उसके हौसले के बारे में और उसकी जाबाजी और उसके खौफ और उसकी बादशाहत के बारे में। ईगल यानी बाज, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जंगल राज बहुत ही बेरहम होता है। यहाँ जीने के लिए लगातार पूरी जिंदगी लड़ते रहना पड़ता है, मगर इससे भी बुरा और क्या हो सकता है। पैदा होने के 2 हफ्तों के भीतर ही जिंदगी की जंग लड़नी पड़ जाए, वो भी अपने ही सगे भाई बहनों से, और जहां माता पिता बैठकर जिंदगी और मौत के खेल का तमाशा देखते हैं। दोस्तों एक मादा बाज एक ही बार में 2 या 3 अंडे देती है और जब इन अंडों से चूजे निकल आते हैं तो करीब 2 हफ्तों के बाद वे अपनी भूख मिटाने के लिए आपस में झगड़ना शुरू कर देते हैं। और ये लड़ाई मात्र हार या जीत की लड़ाई नहीं होती, बल्कि जिंदगी की लड़ाई होती है। अपनी जान बचाने के लिए इन्हें अपनी भाई और बहनों के ऊपर हमला करना होता है और अंतिम में कोई एक विजेता बनकर अपना पेट भरता है और इनके पेरेंट दूर बैठकर ये सब तमाशा देखते रहते हैं, लेकिन इस झगड़े को सुलझाने की कोशिश कभी नहीं करते। शायद यह भी ये मानते हैं कि जो सबसे ज्यादा ताकतवर होगा, जीने का हक सिर्फ उसी का होगा। अपने भाइयों के खून से रंगे अपनी जिंदगी के दामन को समेटकर अपने अगले सफर के लिए ये नन्हा बाज तैयार है। अब बारी आती है उड़ना सीखने की। अगर पहला ही पड़ाव इतना खतरनाक था तो जाहिर सी बात है कि उड़ना सीखना भी कोई बच्चों का खेल नहीं है, तो ट्रेनिंग भी भयानक होने वाली है। जिस ऊंचाई पर बाकी सारे पक्षी अपनी पैंट गीली कर देते हैं, इस नन्हे से मासूम बाज को अपने जीवन की पहली उड़ान ऊंचाई से शुरू करनी है। बाज अपने इस नन्हे से बच्चे को पंजे में दबाकर उस दिल दहला देने वाली हाइट पर लाकर छोड़ देते हैं। हवा के जोरदार थपेड़ों के बीच एक बार फिर जीने के लिए उन्हें उड़ना ही होगा और बचना ही होगा। जिंदगी तभी पंख खोलकर इस नन्हे जान का स्वागत करेगी। दिल दहला देने वाली ट्रेनिंग के बाद जो उड़ान ये मासूम बाज सीखता है, बाद में तो उसे हवा भी सलाम ठोकती है। इस तरह की भयानक ट्रेनिंग के बाद समय के साथ साथ ये पक्षी जवान होने लगता है। फिर एक समय ऐसा आता है जब पूरे आसमान में इसके नाम का खौफ होता है और आज ये आसमान का बादशाह है। बाज गरुड़ की प्रजाति का ही एक पक्षी है, मगर ये गरुड़ से थोड़ा छोटा होता है। इसके मजबूत पंजे इतने ताकतवर होते हैं कि भारी से भारी जानवर को उठाकर ले जा सकते हैं। बाज अपने वजन से करीब 1.5 गुना ज्यादा वजन का जानवर भी आसानी से उठाकर उड़ सकता है। ये अपने मजबूत पंजों की पकड़ से बंदर की खोपड़ी तक चटका सकता है और इन पंजों में जो नोकीले नाखून है ये इसके सबसे मेन हथियार है। इतने धारदार और नोकीले होते हैं कि एक ही वार में किसी भी जानवर के टुकड़े कर सकते हैं। इसके अलावा इनकी जो पीली चोंच है ये कोई कम खतरनाक नहीं है। अपने दुश्मन का शिकार करने में और उसे नोच डालने में इस तेज तर्रार चोंच का बड़ा हाथ होता है। ये चोंच आगे से कुछ इस तरह मुड़ी होती है कि शिकार करना और उसे नोचने का काम आसान बना देती है। करीब 2 फीट तक का ये लंबा बाज जब अपने पंख फैलाता है तो वो करीब 7 फीट तक लंबा हो जाता है। इसका वजन 3 से 4 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होता। इनके पंख की बनावट और इनका हल्का वजन ही वो वजह है जो इनके उड़ने की स्पीड को एकदम तूफानी बना देते हैं। गोल्डन ईगल नाम के इस बाज की रफ्तार तो करीब 320 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। बाज आकाश में करीब 12,000 फीट तक की ऊंचाई आसानी से उड़ सकते हैं। और एक बात जो बाज को एकदम खास बनाती है वो है इसकी नजरें। इसकी नजरें इतनी तेज होती है कि बादलों की ऊंचाई से भी जमीन पर चल रहे चूहे को भी देख सकती है। इसके अलावा इनकी आंख करीब 340 डिग्री तक एक ही जगह बैठे बैठे बिना गर्दन घुमाए देख सकते हैं। इतना ही नहीं, ये बाज एक साथ 2 अलग अलग चीजों पर फोकस भी कर सकता है। जैसे जब हम पास की चीजें देखते हैं तो दूर की चीजें अपने आप धुंधली हो जाती हैं, और जब हम दूर की चीजें देखते हैं तो पास की चीजें धुंधली हो जाती हैं। मगर बाज के साथ ऐसा नहीं होता। वो एक ही साथ दूर और पास की चीजों को एक ही टाइम पर देख सकता है। और बाज के रहन सहन के बारे में बात करें तो ये अपना घोंसला गगनचुंबी पहाड़ों और चट्टानों या ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर बनाते हैं। इसका घोंसला इतना बड़ा होता है कि ये दुनिया के तमाम पक्षियों में से सबसे बड़ा होता है। ये इतना बड़ा होता है कि एक 6 फीट का व्यक्ति आसानी से आ सकता है। अपने इसी आलीशान घोंसले में ये बाज अपने पार्टनर के साथ रहते हैं और इसी घोंसले में ये मादा बाज अपने अंडे देती है। जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया कि मादा बाज एक ही बार में 2 या 3 अंडे देती है और फिर अपने पेरेंट की ही तरह अपने नई पीढ़ी को तैयार करते हैं जैसे इन्हें पहले तैयार किया गया था। बाज की एक खास बात और भी है, ये कभी अपनी जगह और अपने घोंसले को छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाते, लेकिन इससे खाने पीने की पर्याप्त सुविधा मिलती रहे। नॉर्मल जो बर्ड होते हैं वो मौसम के हिसाब से अपनी जगह को बदल लेते हैं। जैसे ठंड के टाइम पर गर्म जगह पर चले जाते हैं और गर्मी के टाइम पर ठंडी जगह पर आ जाते हैं, लेकिन बाज कभी भी अपनी जगह नहीं छोड़ते हैं, भले ही कितनी गर्मी क्यों ना पड़े या फिर पारा माइनस में क्यों ना चला जाए। ये मात्र एक ऐसा पक्षी है जो 70 सालों से भी ज्यादा समय तक जिंदा है। मगर जैसा कि हम शुरुआत से ही देख रहे हैं कि बाज की पूरी जिंदगी संघर्षों से भरी है, तो जाहिर है इतनी लंबी जिंदगी पाने के लिए भी बाज को कीमत चुकानी पड़ती है। बस यूँ समझ लीजिए कि आसमान के इस बादशाह के सिर पर कांटों का ताज सजा है। जब
बाज 35 से 40 के बीच की उम्र से गुजर रहा होता है, जिंदगी फिर एक बार उसका इम्तिहान लेती है। इस उम्र में आते आते इस पक्षी के आगे से मुड़ी हुई चोंच इतनी ज्यादा मुड़ जाती है कि ये कुछ भी तोड़ने के काम नहीं आती। ये बेचारा अपनी चोंच खोलकर मुंह में कुछ डाल भी नहीं सकता। इसके पंखों और पंजों का यही हाल होता है। यहाँ इसके भूख से तड़पने का दौर शुरू होता है। इसके पंखों का वजन इस कदर बढ़ जाता है कि इसे संभाले नहीं संभलता। उड़ना तो दूर की बात है, और इनके पंजों के नाखून इतने बढ़ जाते हैं कि इसकी पकड़ कमजोर होने लगती है। यानी कि जो हथियार अब तक बाज की ताकत थे, अब यही हथियार आज उसके दुश्मन बन बैठे हैं। ऐसी स्थिति में बाज के पास दो ही ऑप्शन होते हैं कि बाज चुपचाप पड़े पड़े भूख से तड़प तड़प कर बस पल पल मौत का इंतजार करे, या फिर जिंदगी के उस पार पहुंचने के लिए इस मुश्किल घड़ी को पार किया जाए। यह एक बहुत ही पेनफुल प्रोसेस होता है, जिसके बारे में सुनकर ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मगर ये हमारा बाज जिंदगी का ही चुनाव करता है। उसके जीने का जज्बा इस तरह मजबूत होता है कि वह इस महाभयंकर प्रक्रिया से गुजरने के लिए भी तैयार है। वह किसी पत्थर पर अपनी चोंच को लगातार तब तक पटकता रहता है जब तक उसका आगे का भाग टूट न जाए। ऐसा करते वक्त उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है। उसकी पूरी चोंच लहूलुहान हो जाती है, मगर ये सब वो सहन कर जाता है। इसके बाद नंबर आता है पंजों का। इसी तरह अपने पंजों के नाखूनों को भी तोड़ना होता है, और फिर अपने पंखों के साथ भी उसे यही बर्ताव करना पड़ता है। वह एक एक पंख नोच कर अपने शरीर से निकालता है। बस इसी असहनीय दर्द को भुगत कर ये बाज इस समय अपने आप को तेज दर्द को बर्दाश्त करने और उसे दोबारा ठीक होने में करीब 5 महीनों का समय लग जाता है। तब तक उसे अपने घोंसले में अपनी सुरक्षा करते हुए आराम करना है। और ये देखिए, आज फिर आसमान की बुलंदी छूने के लिए निकल पड़ा है हमारा बहादुर बाज। वे सारी तकलीफ और बेइंतहा दर्द जो उसने सहे हैं, जो मुश्किल घड़ी को वो पार करके आया है, आज उसे उसका फल मिला है और एक नई जिंदगी की शुरुआत हुई है। एक नए आसमान का तोहफा मिला है, जहाँ वो अपने काबिलियत के परचम लहरा सके। आसमान को सचमुच अपने राजा पर नाज है। बाज की तरह का बहादुर पक्षी शायद ही इस दुनिया में कोई दूसरा होगा। दोस्तों, संघर्षों से भरी एक बाज की जिंदगी को करीब से देखने के बाद एक बात तो समझ आती है कि जिंदगी आपके लिए कभी भी आसान नहीं होती। आपको ही इतना काबिल होना पड़ता है कि जिंदगी की हर वार का सामना कर सको। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो के लिए एक लाइक जरूर करें। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए उस सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन ऑल पर क्लिक करें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको मिले सबसे पहले।